हेलो एवरीवन, आप सभी का गोयला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूं। तो जैसे कि आपने अपना फॉर्म भर दिया होगा, अब आपकी बारी है कि आप तैयारी कैसे करें। आपने सिलेबस देख लिया है, कौन कौन सी इकोनॉमी में क्या क्या आएगा। अगर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें। स्टूडेंट अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हो रिलेटेड टीओ और एटीओ का वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आज हम बात करेंगे कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस लिखने का तरीका क्या होता है। आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपको सब बताया जाएगा, कैसे लिखना है ताकि वो आपका आंसर इफेक्टिव हो। ओके, एग्जामिनर के सामने आपका जो आंसर है उसका वेटेज हो, कैसे होगा वो सब हम गाइडेंस करेंगे। तो चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा दें। तो फर्स्ट आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, देखिए कि इवेल्युएट, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि इकॉनमी से कितने क्वेश्चन आए। तो देखिए, इवेल्युएट द इम्प्लीकेशन ऑफ SEZ सोशल इकोनॉमिक जोन इन आवर इंडियन इकोनॉमी। सोशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, ये कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। वो एरिया जहाँ पे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम होती हैं वो अलग होती हैं, यहाँ पे टैक्स लगाया नहीं जाता ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, उस एरिया का बिजनेस का डेवलपमेंट हो, राइट। ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड मेनी स्कीम्स फॉर प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी ड्यूरिंग द 11th प्लान, एक्सप्लेन। अब देखेंगे यहाँ पे 5 ईयर प्लान। ओके, 5 ईयर प्लान को हम अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो 5 ईयर प्लान से आया, अब ये हट गया है, नीति आयोग आ गया। तो प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सारे जितने भी चैप्टर डिस्कस किए हैं स्टूडेंट, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, जो कि आपको लास्ट में पता चलेगा हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, what is poverty and how government of India is trying to manage through its scheme and program। अब मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आपको स्कीम्स, चाहे वो पॉवर्टी हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, उससे रिलेटेड जितने भी स्कीम्स है आपको टिप्स पे होना चाहिए और उसके जो डाटा है वो आपको पता होना चाहिए, उसके मेरिट डिमेरिट सब पता होना चाहिए। तो स्कीम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट। फिर है what is social security system and how it is managed in India। ओके, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम क्या होता है, जो गवर्नमेंट देती है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हो गए, स्कॉलरशिप्स हो गई, तो इससे क्या इफेक्टिव और इसको कैसे मैनेज किया जाए। आपको पता ही है कि बहुत लूप होल्स होते हैं, बीच में मिडल मैन होते हैं, जिसको दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा उसके पास नहीं पहुंचता। तो ये सब के बारे में आपके क्वेश्चंस तो आप देख रहे हैं किस लेवल से क्वेश्चन आया हुआ है। तो 20 मार्क्स तो यहीं पे हो गया। फिर यहाँ पे आया है स्कीम से रिलेटेड, सब स्कीम आपको यहाँ पे कराया जाएगा, जो भी है पास्ट ईयर एक बार कंबाइन, मतलब कि कंपाइल होके आपको PDF भी मिलेगा और उसकी डिटेल डिस्कशन भी होगी स्टूडेंट। ओके, तो आप देख सकते हैं 30 क्वेश्चन और इसके साथ 10 और क्वेश्चंस आए थे। टाइप ऑफ प्लानिंग पूछा था, रोलिंग प्लानिंग, पर्सपेक्टिव प्लानिंग, फिक्स प्लानिंग, फ्लेक्सिबल प्लानिंग, ये सब के बारे में बोला था, तो उससे भी क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं किस टाइप के कितने क्वेश्चंस आए हुए इकोनॉमी से। तो हमें पूरा देखना होगा। स्कीम्स हो गया, 5 ईयर प्लान्स हो गया। अब 5 ईयर प्लान्स हटके क्या नीति आयोग गया, उससे रिलेटेड करंट से भी GDP हम पढ़ते हैं, ग्रीन GDP क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए, जो कि आपको पता है कंटेंट के बारे में डिस्कस मैं कर चुकी हूँ, आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको पहले देखें ताकि आपको पता हो कि आपने पढ़ना क्या क्या है। तो ये सब जो कंटेंट है उसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया है फर्स्ट वीडियो में। अब चलते हैं कि बहुत स्टूडेंट का मानना होता है कि मैम कौन से बुक रेफ़र करें। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे बेसिक पता होना चाहिए इकोनॉमिक के बारे में, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको नहीं है तो आप NCERT, जो कि हर चीज़ का बेस होता है, यहाँ से बेस आप
क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हम आपको क्या देंगे कि हम बोलेंगे कि आप ये चैप्टर पढ़ के आए, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन लेके आएंगे, आप पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर हम आपको सॉल्व कराएंगे, देन फिर आपको पता चलेगा कि आपकी क्या गलती है और उसमें आप क्या चेंजेस करेंगे। तो बहुत अच्छा सेशन होने वाला है, बहुत अच्छे से तैयारी करने वाले हैं। तो बेसिक बुक के लिए आप एनसीईआरटी जो कि इंडियन इकोनॉमी है और मैक्रो, अब आपका जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, आपको इकोनॉमी पढ़ना है। इकोनॉमी में भी आपको इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमी पढ़ना है, एंड सेकंड आपको मैक्रो इकोनॉमिक पढ़ना है, राइट। मैक्रो इकोनॉमी जिसमें आपका इन्फ्लेशन हो गया, फॉरेन रिजर्व्स हो गए, ये सब बारे में पढ़ेंगे, बीओपी क्या होता है, ये सब के बारे में। तो अब बहुत स्टूडेंट की ये डाउट होती है कि और मैम कौन सा, हमें एनसीईआरटी हमने पढ़ लिया, अब बताइए। और स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगी, ये हमारे एनसीईआरटी बुक है। अब तमिलनाडु की एनसीईआरटी वो भी बहुत अच्छी है, थोड़ा सा उसके जो अट्रैक्टिव है तो वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं, राइट, वो भी हो सकता है, उनकी बुक अच्छी है। देन आता है आपकी जो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये हमारे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, इसको भी रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड करें, इससे भी पढ़ सकते हैं। बहुत लेमैन लैंग्वेज, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है यहाँ पे। अब आता है बजट और सर्वे। स्टूडेंट सर्वे इकोनॉमी का पेपर है, आप सर्वे आपको A to Z पता होना चाहिए, क्या डाटा है, क्या स्कीम्स है, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है। वैसे तो प्रेजेंट ईयर का सर्वे या फिर बजट या फिर उससे 1 ईयर पहले का आपको पता होना चाहिए। हम ये भी डिटेल डिस्कशन करेंगे, उसमें क्या इफ़ेक्टिव है, सिर्फ वो आपको लेके आएंगे आपके लिए। तो सर्वे हो गया जो कि बहुत, हर एक क्वेश्चन आप लिखेंगे तो हमारे पास ना ही कहानी होती है, ना ही हमारे पास डायग्राम्स होता है, तो हम डाटा इनसे लेंगे। ओके, इकोनॉमी में आपका अगर आंसर का वेटेज बढ़ाना है तो उसमें डाटा लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो वो किससे होगा, उसका इफेक्टिव कब बढ़ेगा, जब आप डाटा, और वो एक्यूरेट डाटा होना चाहिए स्टूडेंट। तो आप यहाँ वहाँ से डाटा मत ले, जो ऑथेंटिक वेबसाइट है सर्वे और बजट, जो एक्चुअल बजट है वहीं से आप ले, या हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। फिर यहाँ पे सर्वे हो गया और बजट हो गया, मतलब जो अब बजट आया है 2023-24 एंड प्रीवियस ईयर बजट जो है उसको भी मालूम, क्योंकि 2 सालों का पता होना चाहिए आपको। तो पहले आप अभी का पढ़े, देन पिछले का भी पढ़ना पड़ेगा, जो भी डाटा है ये सब पढ़ना पड़ेगा। ओके, क्योंकि डाटा ही लिखना है। अब आ जाती हैं बॉडी के बारे में, ये तो आपको सिंपल पता है, हर एक मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखें तो इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन ऐसे ही होता है। लेकिन जो इकोनॉमी है इसमें हमें ना ही कहानी है, ना ही हमारे पास डायग्राम है, ना ही मैप है, कुछ भी नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, आपको क्या ये तो होगा ही, अगर कोई चीज़ आपसे पूछा है, मान लीजिए इन्फ्लेशन पूछा है, मान लीजिए जीडीपी पूछा है, तो पहले डिफाइन करें, फिर उसके बारे में उसने जो पूछा है, मतलब 2 लाइन में सिर्फ उसके बारे में पूछे, फिर उसका डिटेल बोले कि उससे क्या इफेक्टिव है, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं आएगा, इतना यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन नहीं आने वाला, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं, बट आप लिखते कैसे हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपकी प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। बॉडी हो गया, कंक्लूजन हो गया, या सजेशन पूछा गया है तो देंगे, वरना नहीं देंगे, राइट। और जो पूछा है वही दे, ज़्यादा कहानी मत लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, राइट। तो जो पूछा है उसको देखिए, एग्जामिनर ने हाँ इसके पास नॉलेज है, राइट, ऐसे हो जाता है। अब हम क्या डालेंगे ताकि हमारी जो आंसर राइटिंग की आई कैचिंग हो और वो क्या हो, बहुत इफेक्टिव हो, देखते ही वो लेके कि हाँ ये आंसर है। आपका आंसर कैसे और बच्चों से डिफरेंट होगा और आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि आपकी प्रीलिम्स या में तो ऑप्शन होते हैं और सबका साथ होता है, लेकिन आपकी आंसर प्रेजेंटेशन और आप उस आंसर में लिख क्या रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमी में घूम फिर के हमारे पास डाटा ही होता है, आप डाटा ज़्यादा, और वो भी ऑथेंटिक डाटा, स्टूडेंट ऐसे मत लिख के आएंगे क्योंकि उनको नॉलेज, वो अपने पास बुक लेके बैठते हैं, सर्वे हो गया या बजट हो गया, तो अगर नहीं आता तो ना लिखे, लेकिन गलत लिख के मत आए। ओके, फिर आता है फ्लो चार्ट, कोई भी डायग्राम कुछ भी पूछे, मान लीजिए जीडीपी का कैलकुलेशन पूछा तो इसको हम फ्लो चार्ट से बनाएंगे, लाइक
कैसे होगा कि 3 मेथड ऑफ कैलकुलेशन होता है। एक वैल्यू एडेड मेथड होता है, एक क्या होता है एक्सपेंडिचर मेथड होता है, और एक होता है इनकम मेथड होता है। तो ये फ्लो चार्ट बनाए। ओके, इस वैल्यू एडेड किस पे कैलकुलेट होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। एक्सपेंडिचर मेथड भी जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, और इनकम मेथड होता है एनडीपी एट फैक्टर प्राइस या कॉस्ट लिख ले। तो ये सब आप लिख के आएंगे तो आपका बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फैक्ट्स लिखे और एग्जाम्पल्स लिखे। एग्जाम्पल्स मान लीजिए कि कोविड-19 की वजह से और रशिया यूक्रेन की वॉर से क्या इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि मिल्क का, जैसे कि हमें पता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा मिल्क, हम बहुत लार्जेस्ट इकोनॉमी है मिल्क प्रोडक्शन में, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं आजकल इम्पोर्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑयल की प्राइस इंक्रीज़ हो गया। तो ये सब एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए। आप एग्जाम्पल जितना देंगे उतना आपके लिए क्या होगा, आंसर इफेक्टिव बनेगा। राइट स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। तो हमने फर्स्ट यूनिट से आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम करके आए हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो या फिर हम आपको मॉक टेस्ट की तरह क्वेश्चन देंगे। तो देन आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ जीडीपी, जो कि फर्स्ट यूनिट से लिया गया है, एंड हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। तो इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेट या फिर आंसर फ्रेम करके दूंगी। तो आपकी ड्यूटी है पहले फर्स्ट, चाहे वो आप एनसीईआरटी ले, चाहे आप हमारी बुक वेबसाइट से डाउनलोड करें, जो कि हमारे वेबसाइट पे जो कि आपको स्क्रीनशॉट दिया था उसका देखें। एंड देन ये सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू नेशनल इनकम ही हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि चाहे जीडीपी से कोई भी क्वेश्चन हो तो आपके पास इतना मटेरियल हो, चाहे वो घुमा फिरा के दे दे, लेकिन चीज़ें यही होती है स्टूडेंट। आप क्या करेंगे, मैं आपको आंसर लिखना बताऊंगी और टू द पॉइंट हम लिखेंगे, ज़्यादा हम कहानी नहीं लिखेंगे, क्योंकि इकोनॉमी है, फैक्ट्स फिगर्स होने चाहिए यही। तो ये सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं 1 to 1 आपका, मान ले एक यूनिट अगर जीडीपी से है तो उससे आपके पास लेके आएंगे 7 से 8 क्वेश्चन। इन्फ्लेशन है तो 7 से 8 क्वेश्चन। ऐसे ही हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है टीओ और एटीओ के लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से भी लिया गया है और एग्जाम से, की मतलब कि और मैं आपको बताऊं तो अगर मान लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जैसे कि मैंने बताया उन्होंने 5 ईयर प्लान दिया, तो ये बहुत ट्रेंड पुराना हो चुका है। अब वो क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कमीशन से क्या डीमेरिट था कि हम नीति आयोग लेके आए, नीति आयोग का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उसकी मेरिट है, क्या प्लानिंग कमीशन नीति आयोग से कैसे डिफरेंट है, इसके बारे में। इन्फ्लेशन देखेंगे, इन्फ्लेशन का कैसे ट्रेंड चल रहा है, इन्फ्लेशन क्यों इंक्रीज हो रहा है, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई या सेंट्रल बैंक क्या कर रही हैं, विद एग्जांपल्स करेंगे। राइट। और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप हमारे ईच कोर्स बाय करते हैं जो कि आपको दिख रहा है वो 2999 पे पड़ेगा। अगर आप हमारे कॉम्बो पढ़ते हैं तो वो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा 7999 में, जिसमें आपको गवर्नमेंट अकाउंट चैप्टर 1 to 8 लाइन टू लाइन जो उन्होंने रिकमेंड किया है चैप्टर, उसको आपको लाइन टू लाइन पढ़ाया जाएगा। उसके साथ क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप प्रीलियम लेक्चर्स लेते हैं तो स्टडी मटेरियल जो कि 2999 पे पड़ेगा आज। और इसको आप पीडीएफ कोड अवेल करने के लिए, लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। होप आपको अच्छा लगा होगा। लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, जो कि आपको ड्यूटी है कि आप पढ़ के आएँ, देन हम उससे क्वेश्चन। तो फर्स्ट चैप्टर फिर से मैं आपको बताती हूँ। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज जीडीपी एंड हाउ इज इट कैलकुलेट। उसके बाद फर्दर हम और भी क्वेश्चंस करते रहेंगे, आपको वीडियोस मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।